शांति। हमर सबे गांव के दाई बहनी भैया मल्ला जय जोहार, जय किसान। आज मैं आप सबे झलना बताऊँ कि कैसे हम सबे झलना ध्यान ल करना है, परमात्मा के संग में कैसे ध्यान ल लगाना है। देखा हमन का कहथन जी, ध्यान से रेंगबे, ध्यान से खाबे, ध्यान से बुतला करबे। वास्तव में ये ध्यान है का चीज़े गा भैया। ध्यान काखर लगाना है हमन ला और कैसे लगाना है, वही बात ला मैं आप सबे झल्ला हमर सियान लइका मन ला आज समझा हाँ। हमन ध्यान कैथन, अब एक तरफ हमन सुरता कैथन। तब भगवान ला हम सबे झल्ला कैसे सुरता करना है। जैसे देखाओ कि जब तक हमन भगवान के बारे में जानकारी नहीं होही तो ला सुरता नहीं कर सकन, और सुरता नहीं करबो तो प्राप्तियों नहीं होवे हमन ला जीवन में। तब पहली का होथे दुनिया में भी हमन ला पहली कैसे सुरता करथन, परिचय वाले ला, है ना। अब घर में मान लो कोखरो बर बिहाव है लइका मन के, तब परिचय वाले ला सुरता कर करके सब्बो झल्ला का करथन, कार्ड ला बांटथन। तब पहला का होथे परिचय और दूसरा का होथे संबंध, है ना। संबंध के मतलब होथे कि जैसे देखो बाप और बेटा के संबंध होते ना, माँ और बेटी के संबंध होते। तो जैसे बेटी है कहूँ दुरिया में है और माँ है कहूँ दुरिया में है, बेटी पर गे बीमार तो माँ के ध्यान अब काम लगे रही, बेटी में लगे रही। तो दूसरा है संबंध। और तीसरा होते स्नेह। स्नेह माने प्यार, है ना। अब लड़की के सगाई होवैया है कोनो लड़का संग, तो पहली तो लड़की अपन जीवन साथी ले जाना है तो वह सुरता नहीं करे। लेकिन जब अपन जीवन साथी जान डरही और फलदान हो जाही तो का करही ओहा, ओला कहूँ भी रही के दुरिया में भी रही के सुरता कर सकत ही, माने आपस में प्यार हो जाती। और चौथा होथे प्राप्ति। प्राप्ति के मतलब का है, आप मन ला मैं उदाहरण देके बतावत हूँ, सुनिए ध्यान से आए। जैसे देखा एक बहुत बड़े व्यापारी है ना। अब एक आदमी कहा थे मैं हाँ संझा तोर मेरा 7 बजे पहुँचियाऊँगा, 1 लाख के मूला सामान हाँ चाहिए। कहते ठीक है, कहते व्यापारी है। अब वो आदमी ला कुछ काम उमा के अब वह नहीं पहुँच पाई 7 बजे, है ना। तो ओ जेन है व्यापारी तेखर पूरा बुद्धि कामा जुड़े है, जेन 1 लाख के सामान खरीदेला अवैया है। और कहीं नहीं गा आज मैं नहीं पहुँच सका, रात बहुत मोला बेरा हो जाही। तब व्यापारी का कही, अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं तो इंतजार करी हूँ, तो आबे रातों कन ले जाबे सामान ला, काबर प्राप्ति होई ना, बेनिफिट होई ओमा। तो इहू बात है भगवान के संग में जुड़थे। पहले मैं का बताए हूँ परिचय। अब जब तक आप मन ला भगवान के परिचय नहीं है और अपन परिचय नहीं है तो कैसे सुरता करिहा। आज तो दुनिया में सबे जन भगवान के देथे, तो सबे जन भगवान कैसे होही लेवत बतावा। सबे जन मोर ददा थोड़ी बन जाए, ददा मोर एक ठी हुई। तब भगवान है निराकारे ज्योति स्वरूपे, अमय आत्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप। ए हो गए हमार दोनों जन के परिचय, है ना। अब का हो गए परिचय के साथ जुड़ गए संबंध। का संबंध है, मंदिर में जाके हमन का कहथन भोलेनाथ ला, भगवान ला, तय मात पिता हम तोर लइका हैं, इसने कहथन नहीं कि तय मोर दाई दादा मैं तोर लइका हूँ। तो हमार लइका और दादा के संबंध हवै, भगवान हमार दादा है, हम अनुखल लइकान। तभे दे हमन शहर डहर, अब इंग्लिश तो जानन नहीं, हमू गांव के रहिया लइका। तो शहर डहर का कहथे जानथा, गॉड फादर
गॉड फादर माने गॉड फादर, एकर मतलब है भगवान, हाँ भगवान भी है और फादर भी है, आत्मा के पिता भी है। तब मैं ओखर लइका हूँ और भगवान मोर पिता है। ये हमार संबंध जुड़ गए बाप और बेटा के। अब संबंध के आधार में होते स्नेह। स्नेह माने प्यार। जैसे देखो बाप ला अपन लइका करा प्यार और लइका ला अपन बाप करा प्यार है। अब दूसर के बाप करा थोड़ी प्यार रही, अपने बाप करा प्यार रही। ऐसने भगवान हमर पिता है और हम उनकर लइकन, तो हमार आपस में प्यार है कि नहीं, बतावा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन कब होही? जब चिन्हबो, पहचानबो, जानबो। मान लो कोनो करोड़पति के बेटा है और नानेज कल कहूँ गंवा गे है, तो करोड़ों के संपत्ति वो लेकल थोड़ी मिली, वो तो गंवा गे, भुला गे अपन ददला। और तहाँ ले भेंट भूट हो जही, अपन ददल कहूँ चिन्ह जान लेही, तो ओकर प्रॉपर्टी ओखर हो जही, करोड़ों के संपत्ति है। तो इसने हमू मन ह बहनी भगवान ला भुला गे रहेन और अपन आप ला भुला गे रहेन। तो जब हम आत्मा समझ के परमात्मा ला सुरता करबो, तो हमर से भगवान से हम ला बने सुख शांति आनंद प्रेम के प्रॉपर्टी है मिलही। तब भगवान ला बड़े प्यार से आत्मा ला समझ के और मस्तक माँ मैं विराजमान ज्योति स्वरूप आत्मा और तय मोर पिता परमात्मा निराकारस, तय मूला सर्व शक्ति के प्राप्ति करा कई बे, त सभ्य शक्ति है जम्मो हमर माँ आ जाती है ना। तय हमर प्यार हो गए भगवान मेरन। अब प्यार के बाद का होते बतावत हम आप मन ला प्राप्ति। अब प्राप्ति का होते जेन अभी मैं आप मन ला बताए हूँ। भगवान कर जेन चीज हवय तेन हमन ला मिलही। अब मोर ददा कर चाठी खेत है तब मोलक मिलबे करही, मैं तो ओखर बेटा हूँ, है ना। तब मोर पिता जिन भगवान है तेखर मेरा का चीज़ है जानता दाई होवा। ओखर मेरा सर्व शक्ति है और सर्व गुण है। तो जतका वाला सुरता करबो, खेत में बुता करत, घर में भात रांधत, जतका सुरता करबो ना उतका हमला भगवान से शक्ति है मिलही। लेकिन नहीं मिले के कारण ऐसे कि हम अपन आपला शरीर समझ गए हन। गीता में भी कहे है श्री कृष्ण अर्जुन ला, हे अर्जुन तय देहला भुला जा और देहला भुला के तय मोला एक झल्ला सुरता कर। तब परमात्मा शिव के देह नहीं है, वह निराकार है और हम आत्मा मन भी निराकारन। जब निराकार समझथन त निराकार संग मन के तार जुड़थे। अब मन के तार जुड़ जाते भैया, तब भगवान के जम्मो शक्ति हमर माँ आ जाती। और जब भगवान के शक्ति हमर माँ आ जाते तो दुनिया के बड़े बड़े परिस्थिति और बड़े बड़े विघ्न ला हमन दुरिहा कर सकथन। काबर की भगवान के शक्ति मोर अंदर माँ हवै। अब इमा बताए जाते कि राजयोग वास्तव में का चीज़। राजयोग, योग के मतलब होते जोड़ संबंध और मिलन, जिन आप मन ला मैं बताए हूँ। राजयोग के मतलब है ये राजा बने के योगे। एक तो सबसे ऊंचा योगे और सबसे ऊंचे के साथ योगे और सबसे ऊंचा प्राप्ति कराने वाला योगे। एखर सेती एखर नाम जैसे राजयोग। दुनिया में होते हठ योग और हमारे राजयोग। अब मान लो मैं आसन ला लगा के बैठ गए भगवान ला सुरता करेला और गोड़ हा तो पिरावा थे, कहाँ ले आसन हा लगाए अब कहाँ ले मन हा लगाए भगवान में। तब भगवान के थे बेटा आसन लगाए की जरूरत नहीं है, सुघर ते गोड़ ला हला सकत हस, कोनो डहर जा सकत हस, लेकिन तैहा मन ला मुरमा लगा ली। तब भगवान ला सुरता करे बर मन ला लगाए ना जरूरी है। तैमा बताए जाते कि देखो एक होते कर्म योग,
एक होते सहज योग और एक होते राजयोग। अब कर्म योग के मतलब काहे तेला बताता हूँ। हमन दाई कर्म सन्यासी नोवन। कर्म सन्यासी के मतलब है जिन साधु संत मन जंगल में जाके बिचारा मन आसन लगा के बैठे हैं। भगवान के थे बेटा घर बार ला झन छोड़ झन त्याग, अपन परिवार मरा, अपन लइका बाल बच्चा मन ला पोस बने सुघर, अपन दाई ददल देख सुघर, घर परिवार में रही के तय मोला कैसे सुरता करबे ओइला कैथन हमन कर्म योग। कर्म माँ मने हर बुता करत तय भगवान के याद ला शामिल कर दे। अब जैसे देखा हमन बिहनिया होथे, अब बिहनिया होथे तो का कहथन, ये दादा खेत डहर जाना है, बासी बोरेल खाथन, अब हाथ ला धर के लेखथन, है ना। अब आप मन ला का करना है, जैसे बिहनिया हो ही ये नहीं कहा था खेत झन जहा खेत जहाओ, लेकिन ओखर आगू जैसे बिहनिया खटिया ले उठियाओ, खटिया ले उठत ले 10 मिनट सुघर बैठ के भगवान ला पहली सुरता करिहा। कैसे सुरता करिहा? मैं आत्माओं भोलेनाथ शिव बाबा मैं तोर लइका हूँ और तैहू निराकारस, तै अपन शक्ति ला दे और मैं सबे बुतला कर सकूँ। ऐसे कह के पहली 10 मिनट बहनी भगवान ला बने सुरता करिहा। ओखर बाद में अब रांधे लगू रांधिया भात ला है। अब रांधा था तो जल्दी तरे थे, ऐसे भी खेत के बूता हा ज़्यादा मेहनती रहते हो, जल्दी जल्दी जायल पड़ते खेत में। तब आप मन का करिहा, मन ले का कहिया, हे भोलेनाथ निराकार परमात्मा तहाँ आ मोर घर में और सब मिल के हमन तोला सुरता करबो और तोड़ सुरता में भात ला बनाबो। औला सुरता करत 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 भात साग ला बने सुघर बनाहा, तब भात साग में भी तुहर शक्ति आ जाही और खवैया में भी शक्ति आ जाही। ओखर बाद में अब जैसे खेत डहर बूता करेल जहा, आजकल देखा बनिहार बहुत कम मिलथे, त खेत में जब बूता करिहा बनिहार के तुमला जरूरत है, बनिहार कहूँ कम है, त सबले बड़े बनिहार तुमन काला बनाहा, भोलेनाथ निराकार ला। आ भगवान शिव बाबा तैमोर संग माँ, और जैसे मैं यहाँ धान ला काटत हूँ तहूँ आ मोर संग माँ ये धान ला काटेल धर, और जल्दी जल्दी दोनों मिलके बढ़िया धान ला काटबो भगवान। तैमोर संगियस, तैमोर साथियस, तैमोर ददास, तैमोर दाइयस, तैमोर सब्बे संबंधियस, चल मिल के दोनों बुता करबो। ऐसे कहिया बहनी तो 2 घंटा धान है बने 1.5 घंटा में कटा जाही, काबर भगवान के सुरता में काटबे। अब मंदिर में कहे गे हे कि तय मात पिता बालक कहते न तय मात पिता हम तोर लइकन, यह भगवान के साथ हमार सब संबंध है। भगवान मोर दाइये, भगवान मोर ददाए, अब भगवान मोर पिताए, है ना, भगवान मोर दोस्त है, सब कुछ भगवान मोरे। त खेत में बुता करथा तभो भगवान ला सुरता करिहा। अब का होथे, अब रात हो गए, अब गोड़ हाथा तो टूटा थे बुता के मारे। तो आजकल तो कहाँ स्वार्थ की दुनिया है, कहिबे ना बेटा मन ला या बेटी मन जवान यान बेटी थोड़ा तेल लगा दे वो जाना वो दाई महू थक गए हैं वो, ऐसे कही। त का करिहा तुमन संकल्प करिहा। ऐसे भगवान कोनो प्रकट नहीं हो जावे, लेकिन संकल्प करिहा कि भगवान तयान ग मोला शक्ति दे, मोर गोड़ के पीरा हा माढ़त है। अब भगवान के शक्ति मोर गोड़ में पड़त है और मोर गोड़ के पीरा हा माढ़त है। त सही बतावत हूँ दीदी, इतना बढ़िया नींद आही झन पूछ। तब भगवान ला कैसे सुरता करना है, हमन कर्म योगियन, हमन ला एक कर्म क्षेत्र में कर्म करत, काम बुता करत, सब बुता ला करत भगवान ला सुरता करना है। अब मैं आप मन ला बता दिया, भोर बिहनिया में देखा बिहनिया कतका पाठ पूजा करते आदमी मन, है ना।
तब बिहनिया मैं एक चीज़ आप मन ला बतात हूँ, बढ़िया सुघर 4 बजे आधा घंटा पहली बैठ के ध्यान ला लगा हा। ब्रह्म मुहूर्त के जिन टाइम होते बहुत शुद्ध समय होते, बहुत शक्तिशाली समय होते। भगवान हाँ अपन लइका मन ला जगाए लाथे और शक्ति ला दे लाथे। तब बने सुघर मुँह आँखिल धो के भुइया माँ और कथरील बिछा के बैठ के भगवान ला आधा घंटा पहली सुरता ला करी हो। और ओखर बाद फिर अपन काम बुता ला करी हो। तो यही है कर्म कैथन योग। कर्म योग माने हर कर्म ला करत भगवान के याद ला शामिल कर दिवा। अब घर में झाड़ू ला लगावत हूँ, तो जैसे मैं हाँ झाड़ू ला लगावत हूँ हाथ ले, भगवान के शक्ति है मोर में पड़त है। अब भगवान है मोर अंदर के बुराई के झाड़ू ला लगावत है, मोर अंदर के बुराई के सफाई ला करत है। ऐसे कही हाँ है ना। तो हम अनंत कर्म योग माने हमन कर्म योग माने हर कर्म करत हमला योग ला उमा शामिल कर देना है। अब एक होते सहज योग। सहज योग माने सहज भगवान के सुरता आवे। अब जैसे देखो माँ ला अपन लइका के सहज याद आथे ना, ऐसे थोड़ी माँ ला लइका ला सुरता करना है तो कोनो आसन लगाल पढ़ी या ध्यान लगाल पढ़ी नहीं। काम बुता करत भी वो माँ ला अपन लइका के सुरता कर सकत है। ऐसने हमू मन सहज योग के मतलब है जब भगवान के साथ हमार संबंध जुड़ जाही लइका उददा के, ता आपो मन बुता काम करत सहज भगवान ला सुरता कर सकत हो। और सहज भोलेनाथ शिव निराकार से आप मन प्राप्ति कर सकत हो। तैला कैथन सहज योग मने सहज भगवान करा ध्यान ह लग जावे। अब बताए हो राजयोग, जिनमें कहे ना ये है राजयोगी। राजयोग माना सबसे ऊंचा योग है ना, और सबसे ऊंचे परमात्मा के साथ में योगी। तो देखा मैं बातात हूँ कि भगवान ला सुरता करत जब हमन खाना बनाबो तो ओखर का प्रभाव पड़ी तेला मैं बतावत हूँ है ना। जैसे देखा मंदिर में जब आदमी मन प्रसाद बनाथे और घर में वही प्रसाद ला बनाथे तो का कहथन, आई मंदिर के प्रसाद है तो बने मिठावत है वो, हमन घर में सोझे सब्बे चीज़ें डारे हन और मिठावत नहीं है। काबर नहीं मिठाते ला मैं बतात हूँ। मंदिर में जिन प्रसाद बनी से दीदी ओमा का करीन है, जिन बनैया पुजारी तेना बने भगवान ला सुरता कर करके प्रसाद ला बनाई से। तब मंदिर के प्रसाद में तो स्वाद आबेच करही। और तय हाँ बनाए हस बेटा बर बनावत हूँ, गोसैया बर बनावत हूँ, ददा बर बनात हूँ, दाई बर बनात हूँ कहत हस, तो कहाँ ले ओमा स्वाद आवे। अब एक ठा आप मला उदाहरण देख बताता हूँ कि भोजन बनाते कैसे भगवान ला सुरता कर रहे है ना। अब एक बार का हो से इसने एक झन राजा हा एक झन साधु बलई से आवेगा खाना खाल के की, त अन्न के असर है कैसे मन में होथे। तो वह आई से साधु है और जिन खाना बनाईस ना तो बने गुस्सा करके बनाईस जी। अब खाई से साधु खाना लाओ, साधु गुस्सा आ गए। काबर जिन खाना बनाईस तेन तो गुस्सा कर करके बनाई से, तो साधु खाई से तहुल गुस्सा आ गए। अन्न के असर मन में होथे बहनी। त अन्न ला भोजन ला भगवान के सुरता में बनाहा त खवैया के मन ह भगवान कर जुड़ही, और मन ह कहूँ भगवान कर जुड़ गे त मन ह तो शक्तिशाली बन गे है ना। त भगवान के याद में सबे बुता ला करबो त हमार जीवन रूपी नैया ह तो पार होइच जाही। अब राजयोग के जब हम प्रतिदिन अभ्यास ला करथन तो हमार जीवन में 8 ठी शक्ति हमला मिल जाथे। एखर से ती माँ दुर्गा ला अष्टभुजाधारी दुर्गा कहथे। अष्टभुजाधारी दुर्गा शिव शक्ति भी कहथे। शिव से निकले वो शक्ति और वो शक्ति में 8 शक्ति।
त शिव ह दुर्गा माला शक्ति दे से अपन 8 शक्ति ला दे से। अब अष्ट शक्ति कौन सा है तेला मैं आप मन ला बतावत हूँ। पहली शक्ति है सहन शक्ति। कौन सा शक्ति है? पहली है सहन शक्ति। आप मन देखा कि एक ठा पेड़ रही थे, देखा पहली शक्ति है सहन शक्ति। अब एक ठा पेड़ रही थे हैं, पेड़ ला हमन कतका पथरा मारथन तब वो फल देते कि नहीं देवे, है ना। तो सहन शक्ति के मतलब है कि जीवन में सहन करना है। जब एक ठा बेचारा पेड़ हाँ पथरा खा के भी फल देवत है, छाया देवत है, तो हमू मन ला अपन जीवन में सहन शक्ति ला धारण करना है। जहाँ सहन शक्ति है वहाँ परिवार के बीच में आदमी है चल जाते, और जहाँ सहन शक्ति के कमी आइस वहाँ वह परिवार के बीच में नहीं ठहर सके। काबर सहन शक्ति रही है जीवन में। आप मन देखे हो मूर्तिकार है जब एक ठा मूर्ति ला बनाथे त कतका वो पत्थर ला छिनी हथौड़ा ठोक ठोक के मूर्ति तैयार करथे। अब मूर्ति है तैयार होथे त मंदिर में ओखर पूजा होथे। त सहना एकर मतलब है कई जन का कहते जानता हम इच्छा सहीबो का, अरे का हो जाही सही जाबे ता। सहन शक्ति ला अपन जीवन में धारण करबो त सबे जन के मान और सम्मान ह जीवन में हमन ला प्राप्त होही। तब पहली है सहन शक्ति और दूसरा शक्ति है सामना करे के शक्ति। सामना हमन ला काखर करना है। सामना हमन ला आदमी मर में नहीं करना है, सामना हमन ला परिस्थिति से करना है। ये राजयोग में अतका शक्ति है कि प्रतिदिन जब हमन राजयोग के अभ्यास ला करथन तब परमात्मा की शक्ति हमन में आ जाथे, तो हमन सहज हर परिस्थिति के सामना ला कर सकथन। तो दूसरा है सामना करने की शक्ति और तीसरा है समाने की शक्ति। समाना काला है आप मन देखता हो नदिया में कतका ये हाथे बाढ़ आदि आथे, कतका कचरा उचरल धर धर के आथे और ओखर बाद में सब ला किनारे में छोड़ देते। तो हमन ला अपन जीवन में अच्छा बात ला समाना है और बुराई ला किनारे में छोड़ देना है। समाना है धारण करना है तो अच्छा गुण ला, और छोड़ना है तो अवगुण ला अपन जीवन से छोड़ना है। तो यह समाने के शक्ति और सामना करे के शक्ति। और चौथा है सहयोग के शक्ति। अब सहयोग के शक्ति का चीज़ें आप मन देखे हो कि श्री कृष्ण एक ठा छिनी उंगली ले गोवर्धन पर्वत ला उठाई से और सबके सहयोग उमा करी से, कहते ना सब जन सहयोग दे से तो गोवर्धन पर्वत उठ गई से। तो परमात्मा शिव निराकार है अभी वर्तमान में बहुत सुंदर दुनिया बनावत है। हम सब मिलके सहयोग दिन ओला तो ये संसार है दुखमय से सुखमय संसार बन जाही। हमन अपन जीवन के बुराई ला खत्म करें, यही सबसे बड़े सहयोग है भगवान ला देना। तो चौथा है सहयोग शक्ति और पांचवा है विस्तार ला संकीकरण करे के शक्ति। जैसे देखा कछुआ नदिया में रही थे तो अपन हाथ गोड़ ला फैलाए रही थे और नदिया निकाल देवे ना तो कछुआ हाथ गोड़ ला समेट लेते, है ना। तो संकीकरण करे के शक्ति मने विस्तार ला सार मलाए के शक्ति का चीज़ें। जब हमने कर्म क्षेत्र में रहीन तो हाथोल चलाइन, मुँहोल चलाइन, गोड़ोल चलाइन, लेकिन जब भगवान के सुरता में बैठीन तो हाथ गोड़ ला सुघर समेट लीन और मन ला भगवान में लगा लीन। यह विस्तार ला संकीकरण करे के शक्ति। अब ओखर बाद छठवा समेटे के शक्ति। अब का चीज ला कैसे समेटना है? अब समेटना का चीज ला है, जैसे दिखाओ मिलिट्री वाले मन हमेशा अपन बोरा बिस्तरा समेट के रखते कि का पता कब ट्रांसफ़र हो जावे।
तो हमन ला का चीज ला समेटना है बहनी? हमन ला अपन बुद्धि के विस्तार ला समेटना है। कोनो में ज़्यादा मोह है ना तब वो खतरा है, कोनो में ज़्यादा लगाव है ना तब वो खतरा है। ज़्यादा मोह है ना तो दुख के कारण बन जाते, ज़्यादा लगाव है तो परेशानी के कारण बन जाते। तो हमन ला ज़्यादा कोनो में लगाव नहीं रखना है। मैं नहीं कहता हूँ घर परिवार ला त्याग देवाओ, लेकिन घर परिवार में रह के भी भगवान से सच्चा लगाव रखना है और सच्चा सुख भगवान से हमन ला मिलती। 7वां होते निर्णय करे के शक्ति। अब निर्णय का चीज के और कैसे करना है? अब अपन आप के बुद्धि से आप मन निर्णय कराओ कि आज तक जिन सुने हो कि भगवान है सर्वव्यापी है, कड़ कड़ में है, तेन सही बात है कि आज मैं आप मन ला जो बताता हूँ कि भगवान है सर्वव्यापी नो है, भगवान कड़ कड़ में नहीं है, भगवान एक है। हाँ, आत्मा है सर्वव्यापी है, आत्मा सबे के शरीर ला चलई आए, लेकिन भगवान है सर्वशक्तिवान है। भगवान सब में नहीं बैठे, भगवान एक निराकार है। अब भगवान आके हमार समस्या के समाधान ला करथे। तो यह निर्णय करने की शक्ति कि आज तक जिन सुने तेन सही, कि आज जे ओम शांति वाले मन बताते तेन सही। अब ये निर्णय आप मन ला अपन मर्जी से करना है। और 8वां जन शक्ति है वो हरे परखे के शक्ति, परखने की शक्ति। अब परखे की शक्ति का चीज है? सोनार ला देखा कतका परखे के शक्ति रही थे, वह कैसे पीतल और सोना ला परख के अलग कर देते। तब भगवान की थे मैं तुमला परखे के शक्ति ला देवत हूँ। अब का चीज ला कैसे परखना है? काखर संगला हमला करना है और काखर संगला हमला नहीं करना है। ये हमारे अंदर में परख शक्ति आ जाती। तो ये राजयोग के जब हमन प्रतिदिन अभ्यास ला करथन हो दीदी, तो 8 शक्ति है हमारे जीवन में आ जाते। एखर से ती कहे गए है अष्टभुजाधारी शिव शक्ति। शिव से ही शक्ति है, दुर्गा है 8 शक्ति धारण करते। ते शिव निराकार परमात्मा है 8 शक्ति हम सबे झलना देवत है, जिन जीवन में बहुत काम आते। तो राजयोग बहुत सहज और बहुत सरल विधि है। आप मन घर में परिवार में रह के एकर प्रतिदिन अभ्यास कर सकत हो। और प्रतिदिन जब एकर अभ्यास ला करिहो तो घर के सबे समस्या भाग जाही, सबे बीमारी है भाग जाही। जैसे देखो मैं बताता हूँ, कई बार हमारे राजयोग के जब अभ्यास ला करवाथन कई जन में, तो कई जन के समस्या है भागे। तो आज मैं आप मन ला सबे जन ला एक ज्ञान ला बाटत हूँ, एक ज्ञान ला सुनो और राजयोग के अभ्यास ला करो और अपन जीवन के समस्या ला दूर भगावो। बहनी मोर गाँव के दाई बहनी भैया मन ला सबे जन ला मैं यहाँ ईश्वर के निमंत्रण ला देवत हूँ। और जिन ईश्वर आए हैं तेला चिन्हाओ, जानो, पहचानाओ और ओखर बताए हुए मार्ग में चल के अपन जीवन के कल्याण ला कर लेवा। ओम शांति।